यानी कि भविष्य की स्थितियों को देखते हुए ये निर्माण किया गया है। और आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, चूंकि जैसा सोई सर ने कहा कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, खुद प्रधानमंत्री यहां पर लैंड करते हैं और ये एग्जाम्पल देते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल है और युद्ध की सिचुएशन में ये अपने आप में कितना उपयोगी होगा। हमारे साथ समीर चौगावकर सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही गौतम लाहिरी सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौतम लाहिरी सर, अब मैं समझना चाहूंगा कि हमने इसकी इंपॉर्टेंस की भी बात कर ली, हमने ये भी देखा कि चीन के लिहाज से ये कितना स्ट्रैटेजिक है, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर की हम बात करें, भारत में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे ये प्रोजेक्ट्स कैसे अलग है, या फिर ये जो इनिशिएटिव है कैसे अलग है? हमने पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ या फिर उत्तर प्रदेश में दूसरी जगहों पर भी हमने देखा कि इस तरह के हाईवेज को एक एयर स्ट्रिप में कन्वर्ट किया गया, लेकिन इसकी लोकेशन पोजिशनिंग की वजह से ये कैसे अलग है या कितना महत्वपूर्ण है? सबसे बड़ी बात है कि भारत का सुरक्षा लिए बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है, क्योंकि आज तक जो होता है कि कोई जो वायुसेना का जो अड्डा होता है, वहां पे जो रनवे होता है, वहां से सारे फाइटर प्लेन उड़ते हैं, चलते हैं, हमारा दुश्मन के ऊपर हम नजर रखते हैं। लेकिन एक हाईवे जो घर के पास है, डिब्रूगढ़ नॉर्थ, जो जिसको नॉर्थ असम से, जो चीन का बहुत ही नजदीक है, ये भविष्य के लिए, भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम है। निश्चित तौर पे भारत का जो सुरक्षा है, इसके बारे में जो ख्याल रखा गया है, भारत सरकार और खुद प्रधानमंत्री इसको अगवा कर रहा है। हाल ही असम में अभी चुनाव होने वाले, लेकिन इसको चुनाव के साथ जोड़ के देखना नहीं चाहिए, भारत का सुरक्षा के साथ जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि चीन हमारे लिए सारे जीवन भर एक खतरा है, जो ये एक डेटरेंट के रूप में काम करेगा। चीन अभी भारत का तरफ नजर नहीं देख पाएंगे अगर इस एरिया से बाकी सारे उत्तर भारत को जैसे सुरक्षा का एक घेरे की तुरंत जल्दी कोई जरूरत पड़े तो यहाँ से कोई बड़े बड़े जो हमारा जो फाइटर प्लेन है सुखोई, जिसका आज एक प्रैक्टिस भी हो रहा है, राफेल, सुखोई, ड्रोनियर, या की जो बड़े जो ग्लोबस्टर टाइप ऑफ जो अमेरिकन जो प्लेन है, जो कार्गो प्लेन है, सभी वही यहाँ पे उतर सकते हैं और यहाँ से उड़ भी सकते हैं। ये बहुत बढ़िया क्रांतिकारी कदम मैं मानता हूँ भारत का सुरक्षा लिए। निश्चित तौर पे इसके सारे, सिर्फ चीन ही नहीं, हमारा नजदीक जितना पड़ोसी है, सबके लिए ये एक काम करेगा। सब लोग इसके ये देखते हुए भारत के ऊपर अभी उसी नजर से देखना उन लोगों को मुश्किल होगा, क्योंकि उनको पता है, उनका भी सुरक्षा दल ये देख रहा है कैसे भारत तैयारी करके रखा है, तो भविष्य के लिए एक काम देगा। एक मैसेज तो जरूर है, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि यहां से इस एयर स्ट्रिप से अगर देखा जाए LAC, वो 7 से 10 मिनट की रीच में रहेगा भारतीय फाइटर प्लेन्स के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए। समीर चौगावकर सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। समीर सर, एक चीज जो खास है कि कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार इस तरीके के हाईवेज पर बने एयर स्ट्रिप पर लैंड करता है और फिर वहां पर एक तरीके से इसका उद्घाटन भी करता है। ये अपने आप में जेस्चर वाइज कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2014 में देश की बागडोर संभाली थी, उसके बाद अगर आप प्रधानमंत्री मोदी का देखेंगे तो हमेशा इस तरीका का प्रदर्शन करते रहे, भरोसा बताते रहे कि भाई अगर कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ नया बन रहा है, तो वो खुद उस चीज़ का उद्घाटन करते हैं, वो खुद वहाँ जाते हैं। आज अगर वो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर अगर आज प्रधानमंत्री गए तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की और पूरी दुनिया को बताया कि भाई जो भारत ने बनाया उस पर कितना भरोसा है कि मैं खुद इस पर यहाँ पर लैंड कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का जाना मुझे लगता है निश्चित रूप से ये एक सबका मनोबल ऊंचा करेगा। और नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में अगर ये बना रहे हैं तो बहुत एक सिग्निफिकेंस इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि नॉर्थ ईस्ट जैसे आसाम जैसे एक राज्य में अगर इसको बनाया जाना, सीमावर्ती क्षेत्र चीन के लिए कि जो वहाँ से सिर्फ 250-300 किलोमीटर की दूरी पे चीन बैठा हुआ है, उसको एक संदेश देने की कोशिश की है। दुनिया के तमाम देशों को संदेश है कि भारत अब डिफेंस के क्षेत्र के अंदर भारतीय सेना किस तरीके से नई नई चीज़ों पर डेवलप करते जाए। कुछ तस्वीरें देख लेते हैं, देखिए शानदार तस्वीरें। एयरक्राफ्ट गेटिंग एयरबॉर्न इन लेस देन 500 मीटर एंड बीइंग कॉम्बैट रेडी विद इन सेकंड्स ऑफ लीविंग द ग्राउंड। कॉल साइन एकलव्य, रफाल विमान अब। And now call sign Eklavya, piloted by SCON leader Masand. The Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meter and being combat ready within seconds of leaving the ground.
कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। And what you just heard was the sound of air dominance. And now from the horizon on your right emerges a bird of steel, a symbol of strength and reliability, Indian Air Force's stalwart, the AN-32 aircraft, call sign Balram, flown by Group Captain Dagar with Wing Commander Rakshit. AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स यानी सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को हवाई मदद देता है। Look at the precision. The pilot is aligning a massive transport aircraft. The wheels touch down and roll down the highway, proving that no place is out of reach of Indian Air Force and Naya Bharat. The reinforcements and support can reach anywhere in the shortest possible time. And now turn your eyes to the skies as the fighters run in from your right. Coming in hot, approaching the Muran Emergency Landing Facility are the mighty Su-30 MKI. Flying in WIC formation, this is the Arjun formation of number 102 Squadron, led by Group Captain APS Saini. अब आप सभी अपना ध्यान आकाश की ओर करें। दाहिनी ओर से मुरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई 30 लड़ाकू विमान। In a short while, the WIC formation will emerge tearing through the clouds. Ladies and gentlemen, be on the lookout for the mighty Su-30 MKI. The Sukhoi 30 is the mainstay of Indian Air Force. This air superiority